श्री हरिवंश। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? श्री जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों के मेरे पास प्रश्न आ रहे थे कि जो हम श्री जी को वस्त्र पहनाते हैं या जो चित्रपट के वस्त्र होते हैं या हमारी वाणी जू के वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों को हमें किस प्रकार से धोना चाहिए। और मेरे पास एक श्री जी को कमेंट भी आया था कि हमें श्री जी के किसी वगैरह पे कितनी बार कौन से अंग पे आरती घुमानी चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री जी के किस अंग पे किस प्रकार से हमें आरती उतारनी चाहिए। सबसे पहले हमें श्री जी के चरणों पे 3 बार आरती उतारनी चाहिए। उसके बाद में श्री जी के वक्षस्थल पे हमें 5 बार आरती उतारनी चाहिए। श्री जी के हस्तकमल का मतलब होता है ये जो कंधे होते हैं, ये इन्हें हस्तकमल बोलते हैं। इन पर हमें 5 बार आरती उतारनी चाहिए। और श्री जी के मुखारविंद पर हमें 7 बार आरती उतारनी चाहिए। श्री जी के पूरे अंग पे हमें 7 बार आरती उतारनी चाहिए। एक बार फिर से रिमाइंडर कर रही हूँ, श्री जी के चरणों से हमें 3 बार उतारनी है आरती। श्री जी के वक्षस्थल से हमें 5 बार उतारनी है। श्री जी के हस्तकमल से हमें 5 बार उतारनी है और श्री जी के मुखारविंद से हमें 7 बार उतारनी है। श्री जी के पूरे विग्रह पे हमें 7 बार उतारनी है। तो इस तरीके से ये आरती का रूल होता है। हमें श्री जी के विग्रह पर राधा वल्लभ संप्रदाय में इस तरीके से आरती उतारनी चाहिए। अब आते हैं कि हमें श्री जी के वस्त्र या चित्रपट के वस्त्र या फिर हमें गुरुदेव जी के वस्त्र जो हमारे होते हैं या फिर वाणी जू के जो वस्त्र होते हैं या हमारी माला झोली हो गई, ये हमें किस प्रकार से धोनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारी माला झोली होती है उसको हमें सिर्फ यमुना जल में ही धोना होता है। वो यमुना जी पे ही धुलेगी, वो ऐसे नहीं धुलेगी। और रही बात श्री जी के वस्त्रों की, तो श्री जी के वस्त्र एक तरीके से प्रसादी बन जाते हैं। तो हमें किस प्रकार से धोने हैं। आप एक साफ बर्तन में जल भर लीजिए। पहले आप खाली पानी में डिप कर लीजिए सारे कपड़े, और वो डिप किया हुआ पानी किसी पौधों में डाल दीजिए जिससे प्रसादी किसी के चरणों से या नाली में ना जाए। मतलब डिप किया और पौधों में डाल दिया, तो इस तरीके से आपका प्रसादी वाला पानी पौधों में चढ़ गया। उसके बाद में आप सरफ बोल के सुकोमल हाथों से श्री जी के वस्त्र अच्छे से सरफ में धोकर फिर आप पानी से धोकर अच्छे से सुखा दीजिए। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि श्री जी के पहली बार जो पानी में कपड़े डुबोंगे वो वाला पानी आप पौधों में ही डालिएगा, आप इधर उधर मत फेंकिएगा। उसके बाद में आपको इसी तरीके से चित्रपट के भी वस्त्र इसी तरीके से धोने हैं। आप पहले साफ पानी में डिप करके आप वो डिप वाला पानी आप पौधे में डाल दीजिए। उसके बाद में आप सरफ घोल के कपड़े धो सकते हैं, क्योंकि ये प्रसादी होती है तो प्रसादी कभी पैरों से नहीं लगनी चाहिए। तो इसलिए वहाँ पे ऐसे बताया गया है हमारे आश्रम में कि हमें प्रसादी वाली चीज़ें जैसे हमारी वस्त्र हो गए श्री जी के और हमारी वाणी जू के वस्त्र हो गए और चित्रपट के वस्त्र हो गए, गुरुदेव के वस्त्र हो गए, तो हमें इस प्रकार से उनको धोना चाहिए। और हमें यमुना जल कैसे बनाना चाहिए। हमें यमुना जल कभी भी अगर आप यमुना जल बना रहे हैं, जैसे कि ये बहुत सी होती हैं, लोटा ले लेते हैं और पहले लोटे में जल लेती हैं फिर यमुना जल डालते हैं, तो हमें ये गलती भूलकर भी नहीं करनी है। हमें हमेशा यमुना जल बनाना है तो पहले यमुना जल साफ लोटा ले लीजिए, साफ पात्र ले लीजिए, उसमें यमुना जल डाल लीजिए थोड़ा सा पहले, फिर उसके ऊपर से आप साफ पानी डालेंगे तो वो ढेर सारा यमुना जल बन जाएगा। लेकिन ऐसी गलती यमुना जल बनाते तो मत करिएगा कि पहले आप लोटे में जल ले लें फिर आप ऊपर से यमुना जल डालें। यमुना जल कभी भी ऐसे नहीं बनाया जाता है जैसे मैं बता रही हूँ। पहले आप लोटा ले लीजिए, लोटे में आप यमुना जल कर लीजिए, उसके बाद में आप ऊपर से साफ जल रखिए। उसके इस तरीके से आप यमुना जल बना सकते हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में ये चीज़ें फॉलो करी जाती हैं कि श्री जी के हम वस्त्र धोएंगे तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम श्री जी की भी कोई प्रसादी हमारे पैरों से ना लग जाए। कोई जैसे हम पानी में धो रहे हैं तो हमारे पानी किसी भी चरणों से ना चला जाए, या हम श्री जी का स्नान करा रहे हैं तो वो चरणामृत किसी के पैरों से ना लग जाए। जैसे अब चरणामृत हम स्नान कराते हैं तो हम क्या कभी कभी गलती करते हैं, हम कहीं पे भी डाल देते हैं, कोई से भी पौधे में डाल देते हैं। तो अगर आपके यहाँ तुलसी सेवा है तो आप तुलसी जी में अर्पित कर दीजिए। और अगर आपके यहाँ तुलसी सेवा नहीं है तो लाल जू और श्री जी का चरणामृत नहलाया हुआ, उनको स्नान कराया हुआ, आप एक 5 लीटर की या 10 लीटर की कैन ले लीजिए, आप उसमें एकत्रित कर लीजिए। फिर आपका कहीं पर भी अगर यमुना जी गंगा जी पे चक्कर लग रहा है 10, 15, 20 दिन में, तो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर नहीं लग रहा है तो आप किसी जैसे आप बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं आपके यहाँ पे,
कॉलोनी में भी होंगे तो ऐसे ऐसे में डालना जो गड्ढा सा हो, तो उस जगह पर मतलब किसी का पैर ना पड़े। तो इस तरीके से हमें श्री जी के चरणामृत को भी बहुत सावधानी पूर्वक ही हमें डालना चाहिए। कहीं पर भी अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से प्रोवाइड करना है, तो हमें बहुत विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसी के पैरों से भूमि कलन ही श्री जी का नहाया हुआ चरणामृत ना पड़े। और वैसे तो बहुत से मेरे पास एक कमेंट और ये भी आया था कि क्या हम श्री जी का चरणामृत पी सकते हैं। तो हाँ, पीने को तो पी सकते हैं, लेकिन क्या होता है, हम गोपी चंदन से नहलाते हैं श्री जी को, तो उसमें केमिकल होता है, हल्का सा तो होता ही है केमिकल। अगर आप पी सकते हो तो आप पी लो, नहीं पी सकते हो तो आप चरणामृत को तुलसी जी में अर्पित कर सकते हो। अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी में तुलसी जी हैं, वो डालना चाहे तुलसी जी में, तो आप उनको भी दे सकते हो कि आप अपनी तुलसी जी में थोड़ा थोड़ा आप चढ़ाते रहना। तो इस तरीके से भी चरणामृत का अपमान नहीं होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो मतलब किसी भी चीज़ से, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो के लिए श्री हरिवंश, राधे राधे।